Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। Once again, we thank and worship the Lord for all His goodness and kindness upon us. और एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसकी सारी भलाई के लिए जो हमारी जिंदगियों में है। He has given us again a time to worship Him in this worship service. उसने हमें फिर मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें इस आराधना के समय में। This is going to be a Holy Communion service. और आज हमारी प्रभु भोज की आराधना होगी। And as it was declared earlier, we will be celebrating the Holy Communion at the end of this worship service. और जैसे आपको पहले भी कहा गया था कि आज हमारी प्रभु भोज की आराधना होगी और अंत में हम प्रभु भोज की आराधना में सम्मिलित होंगे। So if you want to join us, you can also prepare your own elements and join us in the Holy Communion. और यदि आप हमारे साथ प्रभु भोज की आराधना में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी से निवेदन है कि अपने एलिमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ सहभागिता कर सकें। We are meditating on the Song of Solomon. और हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं। Last week we have meditated upon a very important subject. पिछले हफ्ते हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ सीखा। Why Jesus only? और केवल यीशु ही क्यों? The friends of the Shulamite ask her. और उसके जो मित्र थे उस शुलमाइट के वो उससे पूछते हैं Why is your lover so special to you? कि सिर्फ आपका ये जो प्रेमी है वो ही स्पेशल क्यों है? Why not some other person? और ऐसा क्यों नहीं कि कोई और विशेष है आपके लिए? Then she describes her lover. और फिर वो अपने प्रेमी का वर्णन करती है। And she says that he is fairest of 10,000. और वो कहती है कि वो 10,000 में सुंदर है। He is incomparable. और उसकी कोई तुलना नहीं है। And he is much, much above every other person on this world. और वो हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया का है उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। And we see that she appreciates the lover. और हम देखते हैं कि वो किस तरह से अपने प्रेमी की सराहना करती है। And then she also describes the physical beauty of the और lover. हमने देखा कि किस तरह से उसने अपने प्रेमी की फिजिकल ब्यूटी को बताया। All through the study of the book of Song of और Solomon, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के पूरे अध्ययन में हमने ये देखा we do not meditate much or we do not stop much on the physical beauty explained. हमने किसी भी तरह से उसकी फिजिकल ब्यूटी पे ज्यादा देर समय व्यतीत नहीं किया। But we have tried to look the intention of the lover. पर हमने ये कोशिश की कि हम ये जाने कि उस प्रेमी के हमारे जीवन के लिए क्या योजना है। The love begins from heart. और जो प्रेम है वो दिल से शुरू होता है। And then you see the beauty in the person. और फिर आप उस व्यक्ति के अंदर अपनी सुंदरता को देखने Unless लग there जाते is an attraction in the heart, you don't go into the beauty of that person, और physical जब- beauty of और the जब person. तक आपके मन में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है तो आप किसी भी तरह से उसके फिजिकल ब्यूटी पे नहीं जाओगे। So naturally, physical beauty is an output of or is a result of an internal love. और जो फिजिकल ब्यूटी है वो अंदरूनी प्रेम का रिजल्ट होती है। Unless you appreciate a person in his body, in his form, your love doesn't come to its और fulfillment. जब तक आप इस एक व्यक्ति के प्रेम का वर्णन उसके शारीरिक रूप में नहीं करते तब तक आपका प्रेम संपूर्ण नहीं होता। So the love starts from the heart, तो जो प्रेम है वो हृदय से शुरू होता है। but it also involves the body of a person. पर वो एक व्यक्ति के शरीर को भी इन्वॉल्व करता है। And God has created us in such a way, और परमेश्वर ने हमें इस रीति से रचा है the expressions in the body, कि जो हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे शरीर के they fulfill the love within the heart. वो जो प्रेम हमारे हृदय में होता है वो उसको परिपूर्ण करता है। Now, last time we saw that the Shulamite says, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि वो जो शुलमाइट है वो ये कहती है, chapter 5 and verse 16, the last part, 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन, उसका आखिरी भाग। and this is my friend, O daughters of Jerusalem. हे यरूशलेम की पुत्रियों, यह मेरी प्रेमी और यह मेरा मित्र है। He is my lover and he is also my friend. ये मेरा प्रेमी है और ये मेरा मित्र भी है। Now, what does that mean? और इसका क्या मतलब है? You see, when we go deeper in a relationship, the relationship turns into friendship. देखिए, जब हम किसी संबंध में गहराई में जाते हैं तो वो जो संबंध है वो एक दोस्ती में बदल जाता है। Naturally, those who love each other with the first attraction, when they marry or they stay together, they turn out to be friends. और जब कोई व्यक्ति शादी करता है किसी से और थोड़े समय के बाद वो उसकी दोस्त बन जाती है।
and they live in a friendly और relationship. वो एक दोस्ती के संबंध में आ जाते हैं। And friendship means sharing most of your things, और यहाँ पर दोस्ती का अर्थ ये है कि हर एक चीज को एक दूसरे के साथ बांटना, to understand each other, एक दूसरे को समझना, to appreciate each other, एक दूसरे की सराहना करना, and to be willing to walk together. और यह निर्णय लेना कि एक साथ चले वो। This is called friendship. इसको कहा जाता है दोस्ती। Jesus, in his talk to his disciples, यीशु अपने जब चेलों से बातें करते हैं, this was the very closing time. तो ये वो समय है जब समाप्ति का समय He है, was about to go to the cross, और वो क्रूस की यात्रा पर जाने वाले थे। and before the feast, he talked to his disciples. और उस पर्व के पहले उसने अपने चेलों से बातें की। He washed their feet, यीशु ने उसके चेलों के पैरों को धोया, and then he talked to them. और फिर उन्होंने उससे बात की। And then he says, I do not call you servants, but I call you friends. और यीशु अपने चेलों से कहता है कि मैं आपको दोस्त नहीं, आपको अपने सेवक नहीं बुलाता, अब से मैं आपको मित्र बुलाता हूँ। What has happened that has turned the servants into friends? ऐसा क्या हो गया जिसने मित्रों जो उसके सेवक थे उसको मित्र में बदल दिया? Now Jesus says that there is a reason for this. यीशु ने कहा कि इसका एक कारण है, Because whatever I do, I have shared with you. क्योंकि हर एक चीज जो मैंने की है वो मैंने तुम्हारे साथ बांटी है, And you know what I am doing. और तुम जानते हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, You understand the works of God now. और तुम जानते हो कि परमेश्वर के काम क्या होते हैं। Earlier you were walking with me for 3.5 years. पहले तुम मेरे साथ 3.5 साल तक चलते रहे, You saw so many miraculous things, और तुमने बहुत सारे अचंभित कार्यों को देखा, but you did not understand many of them. पर तुम किसी भी बात को समझ नहीं पाए। When I loved the children, you hated them. जब मैंने बच्चों से प्रेम किया तो तुमने उनसे नफरत की। Then I taught you, no, this is not the kind of life that I have come with. तब मैंने तुमको सिखाया कि इस तरह के जीवन के लिए मैं नहीं आया हूँ। When people were hungry, I said, feed them. जब लोग भूखे थे तो मैंने कहा कि उन्हें खाना खिलाओ। And I knew your limitations because you will think in your own mind. और मैं जानता था कि तुम्हारी क्या सीमाएं हैं, क्योंकि तुम अपने हिसाब से ही But सोचोगे। I knew what God wanted me to do at that पर मैं instant. जानता था कि परमेश्वर मेरी तरफ से क्या करवाना चाहता था उस समय पर। So you started talking in the terms of money and how to buy the food. तो फिर तुम लोगों ने उस तरह से बात की कि किस तरह से खाने को, भोजन को खरीदना है। But when I provided for the food for so many, और जब मैंने बहुत सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, then you were educated in a different way. तब आप लोगों में ये समझ आ गई अलग तरह की। What does God do amongst men and how to understand and how to be friendly with God? परमेश्वर मनुष्यों के बीच में क्या करता है और हमें उसके साथ दोस्ती के संबंध में किस तरह से आना है। When we fed 5,000, जब यीशु ने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया, then he told them to go on the ship and go to the other side. तब उन्होंने उससे कहा कि जाकर जहाज में बैठकर दूसरे तरफ चले जाओ। And Jesus stayed this side only. और यीशु इसी तरफ था, And he went into the mountains to pray. और वो पहाड़ों में गया प्रार्थना करने के लिए। And late night when he came to the disciples, और जब बहुत देर हो गई और जब वो अपने चेलों के पास आया, there was a storm in the sea. तो ऐसा हुआ कि उस समुद्र में बहुत ज्यादा तूफान आ गया। And the disciples were struggling with it. और जो चेले थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो परेशान थे। Suddenly they saw that somebody is coming towards them and he is walking on the sea. और उन्होंने देखा कि कोई उनकी ओर आ रहा है और वो उस समुद्र पर चलता हुआ आ रहा And है। he is not bothered about the waves of the storm even. और वो किसी भी तरह की लहरों से डर नहीं रहा या किसी भी तरह से उसके बारे में नहीं He is सोच रहा। confidently and freely walking upon वो them. बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसके ऊपर चलता हुआ आ रहा है। And then they saw that it must be some evil spirit or और फिर something. उन्होंने सोचा कि वो किसी तरह का भूत होगा। But then Jesus said, no, don't worry, I am there. और यीशु ने कहा कि मत चिंता करो क्योंकि मैं हूँ। And it is written in the Bible that the disciples came to know और वचन में ये लिखा हुआ है कि चेलों को पता चल गया that he has an authority over nature कि also. उसके ऊपर पूरे नेचर का अधिकार है। So उसके पास। gradually disciples were learning about Jesus, knowing him better. तो चेले जो थे वो धीरे धीरे यीशु के बारे में जानने लग रहे थे और उसको पहचान रहे थे। Yet this was not enough for a friendship. फिर भी ये काफी नहीं था उसकी दोस्ती के लिए। But when at the last moment he said, love each other like as I have loved you and wash your feet. जैसे आखिरी समय में यीशु ने कहा एक दूसरे से प्रेम करना उसी तरह से जैसे मैं तुमसे तुम्हारे पैरों को धो रहा हूँ। It was not just a teaching, it was like a
sharing of life. ये सिर्फ एक शिक्षा नहीं थी, पर वो अपने जीवन को उनके साथ बांट रहे थे। Let your hearts not be troubled. I'm going to prepare a place for you. This was like sharing something. तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ। ये उस तरह की बात थी, वो कुछ बांट रहे थे उनके I am साथ। vine and you are the branches. मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। You maintain in me because I am sharing this truth to तुम you. मुझ में बने रहते हो क्योंकि मैं ये बात, ये सच्चाई तुम्हारे साथ बांट रहा हूँ। And in John 16 he says, I'll pour the Holy Spirit and you'll know everything. The Spirit will empower you. और यूहन्ना 16 में ये लिखा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा और तुम सारी बातों को समझोगे और जानोगे। So whatever Jesus spoke between chapter 13 and 17, और 13 से लेकर 14 अध्याय तक जो भी बातें यूहन्ना में यीशु मसीह ने कही, it was enough for them to be promoted from servants to friends. वो काफी था उनके लिए कि उनका प्रमोशन हो जाए सेवक से मित्र के। This was like overcoming the world, और ये वो बात थी कि उन्होंने संसार को जीत लिया। how to treat each other, और वे जानने लगे थे कि किस तरह से एक दूसरे के साथ how व्यवहार to करना keep, है। how to have an eternal hope that we'll be resurrected and be with और Christ वे ever. जान गए थे कि हमारे लिए अनंत जीवन की क्या आशा है और हम किस तरह से मसीह के साथ सदैव रहने वाले That हैं। one needs to walk in the spirit and not in flesh. और किस तरह से हमें आत्मा में चलना है और शरीर में नहीं चलना। That we need to be in the joy of the Lord, और- which comes through the word of God. और हमें परमेश्वर के आनंद में बने रहना है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। And that we have to be associated with Him like vine to the और branches. हमें उसके साथ जुड़े रहना है जैसे एक दाखलता डाली में बनी रहती है। That we should wait for the Holy Spirit to और- get empowered. और हमें आत्मा का इंतजार करना है कि वो हमारे अंदर कार्यरत हो। This was an excellent education for the disciples. और ये एक एक्सीलेंट एजुकेशन था डिसाइपल्स के लिए। And that's why Jesus says, now you are my friends. और तब यीशु ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो। See, the kind of relationship that Jesus has with us depends on how much disclosure we have about Himself. देखिए, एक तरह का संबंध जो यीशु मसीह हमारे साथ रखना चाहता है वो उस पर निर्भर करता है कि हम उसके साथ कितने खुले हुए हैं। How much He has shared His life and His thinking with you. और कितना उसने अपने जीवन को और अपनी सोच को आपके साथ शेयर किया हुआ है। How through holiness, obedience, ministry and love for Jesus you are experiencing those things right in this world in your life. और किस तरह से पवित्रता से और पवित्रताई में चलने से और उसको एक्सपीरियंस करने से आप किस तरह से इस दुनिया में चल रहे हो। So when you get in an interaction with Jesus Christ of this kind, you become His friend. और जब इस तरह का संबंध आपका यीशु मसीह के साथ हो जाता है तब आप उसके दोस्त बन जाते So हो। it was a special group of people whom Jesus was saying, you are my friends. और ये एक अलग तरह का झुंड है जिसे यीशु कह रहे हैं कि तुम मेरे दोस्त हो। Because in the church also we have to become a special class which deserve to be called friends. क्योंकि कलीसिया में भी हमें उस झुंड में आ जाना है जो इस योग्य है हो कि वो यीशु के मित्र कहलाए। Because Paul says that I have tried to teach you so much but you are still like babes. क्योंकि पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें सिखाई तो है फिर भी तुम दूध पीते हुए बच्चों के समान I हो। cannot talk to you the way I want to. मैं तुमसे उस तरह से बात नहीं कर सकता जैसा मैं चाहता हूँ। Wherever there is an hesitation in any kind of spiritual communication with the people, और जहाँ कहीं भी किसी भी तरह की हिचकिचाहट हो आत्मिक बातों को शेयर करने में, you don't have a friendly relationship. आपका किसी भी तरह का मित्र का संबंध नहीं होता। So let's become a friend of Jesus. तो आइए हम यीशु के दोस्त बन जाए। And the Shulamite says, He is my beloved and He is my friend. और शुलेमाइट यहाँ पर कहती है कि वो मेरा प्रेमी है और वो मेरा दोस्त है। The daughters of Jerusalem should understand this. यरूशलेम की पुत्रियों को इस बात को समझ लेना है। He is an extraordinary person for me. वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। He is the fairest of वो 10,000. 10,000 में सुंदर है। Yes, he is beautiful. He is an extra class, a special class. हाँ, वो सुंदर है और वो एक अलग हटके मनुष्य है। But still, I have a friendly relationship. फिर भी मेरे मन में उसके लिए एक अलग तरह का दोस्त का संबंध है। We should ponder upon our own lives हमें अपनी जिंदगी के ऊपर विचार करना है। that we could understand that what means to be a friend of Jesus. हमें इस बात को समझना है कि यीशु का दोस्त होने का क्या मतलब है। Chapter 6 and verse maybe 1 to 3. 6वें अध्याय के पहले से लेकर 3रे वचन तक हम देखेंगे। Where has your beloved gone, O fairest among women? हे स्त्रियों में परम सुंदरी तेरा प्रेमी कहाँ गया? Where has your beloved turned aside and that we may seek him with you? तेरा प्रेमी कहाँ गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले। Now the friends of the Shulamite also acknowledge that the Shulamite is also excellent and
a special class. और यहाँ पर जो दुल्हन के दोस्त है वो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो दुल्हन भी एक स्पेशल क्लास की लेडी है। Now here they say that she is fairest among women. और यहाँ पर कहा जाता है कि वो महिलाओं में सबसे सुंदर है। Jesus is fairest among all gods and all deities. यीशु जो है वो सब में श्रेष्ठ है, सब में सुंदर है। And the church is the fairest among all human beings. और जो कलीसिया है वो सारे मनुष्यों में सुंदर है। Oh, what a relationship. क्या विशेष संबंध है ये। You see, if the groom says that Shulamite, you are fairest among women, okay, that we understand. यदि दूल्हा कहता है कि शुलेमाइट तुम सारी सुंदरियों में से सबसे ज्यादा सुंदर हो, That we can very well understand ये हम that समझ he सकते knows हैं। her. ये हम समझ सकते हैं कि वो उसको जानता है। But the friends of the Shulamite says you are the fairest of पर them यहाँ all. पर जो दोस्त है वो ये कह रहे हैं कि तुम 10,000 में सुंदर हो। See, the true church is not only adored by God or appreciated by God, but it's also appreciated by the fellow men. देखिए जो सच्ची कलीसिया होती है वो ना केवल परमेश्वर के द्वारा उसका अप्रिशिएशन होता है, परंतु इर्द गिर्द के लोग भी उसकी बड़ाई करते हैं। The friends of the Shulamite say, we know you. और यहाँ पर उसके मित्र कह रहे हैं कि हम तुम्हें जानते हैं। Those people around you who say you as a church we know you are the people who are close and friendly with you. वे लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हें जानते हैं वो तुमसे करीब है और तुम्हारे मित्र है। Soon they will be able to say that no, you are fairest of among all people. और जल्द ही वो ये कहेंगे कि तुम 10,000 में सुंदर हो। See, church is not purposed to be a better than others. देखिए कलीसिया जो है वो इसलिए बनाई नहीं गई कि वो दूसरों से बेहतर हो। God said to Moses that you will be my peculiar people. परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम मेरे पिक्यूलियर लोग हो। You are altogether different. आप अलग लोग हो। So the friends of the Shulamite says, yes, we can see you also. तो यहाँ पर जो उसके दोस्त है वो ये कह रहे हैं कि हम तुझे भी देखते हैं। And you are also peculiar. और तुम भी एक अलग हटके हो। And you are fairest among women. और तुम महिलाओं में सबसे ज्यादा सुंदर हो। So the Shulamite says, my lover is fairest among तो यहाँ 10,000 पर जो men. शुलेमाइट है वो कहती है कि मेरा जो प्रेमी है वो 10,000 में सुंदर है। And the friends of Shulamite says, you are also और fairest among शुलेमाइट women. के जो दोस्त है वो ये कहते हैं कि तुम सारे दोस्तों में सुंदर हो। So it's like two beautiful people getting together. और यहाँ एक ऐसी चर्चा है जहाँ पर दो सुंदर लोग एकत्र हो रहे हैं। Two people who are altogether different from all others. दो लोग जो सब में से अलग हैं। See, the love of Jesus Christ for the church is such a thing that the world has to see it as a very, very beautiful scene. परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए होता है वो इतना अद्भुत होता है कि सारी दुनिया के लोग उसको देखते हैं कि ये कितना सुंदर संबंध है। Relationship of Jesus Christ with the church is worth seeing and worth watching. और परमेश्वर का संबंध जो उसकी कलीसिया के साथ है वो देखने योग्य है। If you want to see anything good on humanity, in humanity on this earth, better see Christ in his church. यदि आपको इंसानियत में कुछ भी भलाई देखनी है इस दुनिया में तो आप देखिए परमेश्वर को अपनी कलीसिया के अंदर। Because this is a testimony to the non-believing world around. क्योंकि ये एक गवाही है अविश्वासियों के बीच में। Paul says to the Colossians that when you see the church of Christ, पौलुस कुलुसियों को ये कहते हैं कि जब आप कलीसिया को मसीह में देखो, then you see Christ in Jesus Christ in the church as the hope of glory. तब आप मसीह को उस महिमा में बाद में देखते हो। This is the best exhibition of the church before this world. और दुनिया के सन्मुख ये सबसे बेस्ट एग्जीक्यूशन है कलीसिया का। It's not like you appreciating that Christ is in you in glory. आप खुद नहीं कहते कि परमेश्वर आप में महिमा में पाए But जाते those who हैं। watch you say that these are the people in whom Christ lives in his own glory. पर जब जो लोग आपको देखते हैं वो ये कहते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा में रह रहा है। So the friends of the Shulamite says, where is your lover gone? तो यहाँ पर जो दोस्त है उसकी वो ये कह रही है कि तेरा प्रेमी कहाँ गया है? And where has your beloved turned aside that we may seek him with you? और तुम्हारा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम उसको तुम्हारे साथ ढूंढे? So we will also go on a watch along with you. तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे उसको ढूंढने के लिए। See, the Shulamite had a chance that the lover was at her doorsteps. शुलेमाइट के पास ये मौका था क्योंकि उसका प्रेमी उसके दरवाजे पर खड़ा था। He wanted to come in. He came from a very long वो distance. चाहता था कि वो अंदर आए क्योंकि वो बहुत दूर से यात्रा कर आया था। But the Shulamite was in a way foolish. She did not open the door. पर जो शुलेमाइट थी वो मूर्खता
के काम को करती है और वो दरवाजे को नहीं The खोलती। only thing that she was waiting for so long, when that opportunity came, she did not encash it. वो काफी दिनों से उस चीज का इंतजार कर रही थी, पर जो मौका आया उसने दरवाजे को नहीं खोला। And that's why the lover went back. और वो जो प्रेमी है वो वापस चला जाता है। And he is not staying back around the place. He has gone long distance. और वो दूर चला जाता है, आसपास नहीं रहता। The Shulamite runs after him. जो शुलेमाइट है वो वापस भागती है उसके She पीछे। is injured and insulted in the town. पर उसको काफी पीड़ा सहनी पड़ती है, काफी ताड़ना सहनी पड़ती In the है। odd night time, she is running after searching for somebody. और रात के समय वो अपने प्रेमी को ढूंढने निकलती है। And she appears to be totally off track. वो दिखती है कि वो अपने ट्रैक से अलग हट चुकी है And she has lost her lover. और वो अपने प्रेमी को खो चुकी है। Now it's very difficult. She says, give a message wherever you find him. Give a message to him that I am lovesick. वो कहती है कि जहाँ भी कहीं तुम उसे पालो, उसको ये संदेश दे देना कि मैं तुम्हारे प्रेम में रोगी हूँ। Now what's the point in getting lovesick and not getting the lover? पॉइंट क्या बनता है यदि आप प्रेम में रोगी हो और आपके प्रेमी को आप पा नहीं सकते? The moment he came to you, you did not take the chance. और जब वो आपकी जिंदगी में आना चाह रहा था, आपने उस मौके को गवा दिया। You see that there is a big lesson in this study today. आज की स्टडी में हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा की बात है। See, Jesus loves us very personally and he wants to come into our hearts. यीशु हमसे व्यक्तिगत रीति से प्रेम करता है और वो हमारे हृदयों में आना चाहता है। In Revelation 3:20-21 it said that I stand at the door and knock. प्रकाशित वाक्य 3:20 और 21 में लिखा है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। If you open the door, I shall come in and I'll dine with you and you with me. यदि तुम द्वार को खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा, भीतर आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम मेरे साथ भोजन But करोगे if you और do मैं not, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। but if you do not open the door, how long will I stand at the door? पर यदि तुम द्वार को नहीं खोलोगे तो मैं कितनी देर तक बाहर खड़ा रहूं? There's a time for everything, the हर Bible चीज का says. समय होता है, वचन हमें सिखाता है। The chance that the lover gave to the Shulamite, she did not encash it. और जो मौका उस प्रेमी ने उस शुलेमाइट को दिया था, उसने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। In the earlier passages, we have seen a very beautiful verse. पहले के वचनों में हमने एक बहुत सुंदर वचन को देखा था। And she said, my beloved, you tell me where you tend your sheep. उसने कहा कि मेरे प्रेमी मुझे बताओ कि तुम अपनी भेड़ों को कहाँ चराते I'll हो also come there and bring my sheep over there and my tent will be beside your tent. और मैं भी वहाँ आकर अपनी भेड़ों को चराऊंगी और मेरा जो तंबू होगा वो तुम्हारे बाजू में होगा। Why should I wander here and there in search of you? मैं इधर उधर क्यों भटकूं तुम्हारी खोज में? You see, the Shulamite has two purposes. देखिए जो शुलेमाइट है उसके जो दो पर्पसेस है। One is to tend her sheep and second is to find her lover. पहला ये है कि अपनी भेड़ों को चराए और दूसरा ये है कि अपने प्रेमी को ढूंढे। Or else we can make it opposite. First to find the lover and then to tend the sheep. इसको हम थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं कि पहले अपने प्रेमी को ढूंढती है वो और फिर अपने भेड़ों को चराती है। So you know the place where he can be found. और आप उस जगह को जानते हो जहाँ वो मिल सकता है। See, the secret of today's study is that she knows where the lover has gone to. आज की जो स्टडी की महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि उसको पता है कि उसका प्रेमी कहाँ मिलेगा उसको। He has some great business to do. उसके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए। And that's why she says that I know where she is, where he is. इसलिए वो जानती है कि उसे पता है कि वो कहाँ पर है। And when the Shulamite's friend, they said, just tell us where he must have gone. और जब शुलेमाइट के दोस्त उससे कहते हैं कि हमें बता दे कि वो कहाँ गया होगा, Let's be together in searching for him. चल आओ हम एकत्र हो जाएं उसको ढूंढने के लिए। Then in verse 2 he says, दूसरे वचन में यहाँ पर हम देखते हैं the Shulamite answers the question of the friends. जो शुलेमाइट है अपने दोस्तों के प्रश्न का उत्तर देती है And she can tell you exactly where the lover will be there. और वो बता देती है स्पष्ट रीति से कि उसका प्रेमी कहाँ मिलेगा। My beloved has gone to his garden, to the beds of spices, to feed his flock in the gardens and to gather lilies. मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों में की ओर गया है कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। I know where my beloved has मैं gone. जानती हूँ कि मेरा प्रेमी कहाँ मिलेगा। The question is, why didn't she start going to that place along with her friends? प्रश्न ये उठता है कि वो अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं गई उस जगह पर? When she can say that he can be found over there, why is she waiting for herself? जब वो जानती थी कि उसको वहाँ पर मिल सकता है, वो फिर क्यों इंतजार कर रही You see, है? when you miss your opportunities, there is a spiritual sluggishness that comes जब into आप it. अपने मौके को खो देते हो तो एक आत्मिक स्लगिशनेस आ जाती है हमारी And जिंदगी में। you tell many people where you can find him, but you yourself do not go there.
और आप बहुत सारे लोगों को बताते हो कि कहाँ पर वो मिलेगा, पर आप खुद वहां नहीं जाते। She should have initiated and she should have led the other friends and said, "Come, we'll go and search for him." उसको खुद को वहां पर से शुरुआत करनी चाहिए थी और अपने दोस्तों से ये कहना था, आओ हम मेरे प्रेमी को ढूंढे। I know where we'll find him. मैं जानती हूँ कि हम उसे कहाँ पाएंगे। Let's all gather our belongings and sheep and everything and let's go to find him. चलो हम सब कुछ लेकर उसके पास जाएं और उसे ढूंढें। In such a way that once we find him, we'll be beside him. उस तरह से कि जैसे हम उसे पा लें और हम उसके पास में रहें। We'll be dwelling with him. हम उसके साथ रहें। You see, the bitter experience that the Shulamite has had because of her innocence had put her on a back foot. जो उसके इनोसेंस के कारण जो बुरा एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ, उसने उसको पीछे कर दिया। Now she is sending somebody else to go and find and just send a message that और I यहाँ am पर वो lovesick. किसी और को भेज रही है और एक संदेश देना चाह रही है कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। When she says that he is my friend and I know where he stays and what he does, she should have taken the chance to go to him. जबकि वो उसका मित्र था और वो जानती थी कि वो कहाँ मिलेगा, तो उसको पहला कदम उठाकर उसके पास जाना चाहिए था और उसको ढूंढना चाहिए था। You see, as believers, we need to understand. देखिए, विश्वासी होने के नाते हमें इस बात को समझना है। You have to be with Jesus in the ministry. आपको यीशु के साथ अपनी सेवकाई में रहना है। Don't expect him to be in your bedroom ऐसा मत सोचना कि वो आकर आपके कंफर्ट जोन में रहेगा and live in your own terms. और आप अपनी ही टर्म्स के अकॉर्डिंगली रहे। You cannot make him stop with you forever. आप उसको हम सदैव अपने साथ रोक कर नहीं रख सकते। You see, he has a mission in this world. उसका अपना कार्य है इस दुनिया में। He is the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है And he is looking for his bride. और वो अपनी दुल्हन को ढूंढ रहा है And he is working on his people. और वो अपने लोगों पर काम कर रहा है। As an individual, if you are lovesick, you better go after him. और एक व्यक्ति होने के नाते यदि आप प्रेम में रोगी हैं, तो आपका ये फर्ज होता है कि आप उसके पीछे You जाएं। don't expect him to come to you. ऐसी उम्मीद मत करिए कि वो आपके पीछे आएंगे। You see, the better provider, if he is available, we should follow him. और जो प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है, यदि वो आपके लिए अवेलेबल है तो हमें उसके पीछे जाना If है। he is a better partner, you should go after him. और यदि वो एक अच्छा पार्टनर है तो आपको उसके पीछे जाना है। If you are a smaller partner, lower partner, then you should not be in your pride. और यदि आप छोटे पार्टनर हो तो अपने घमंड में ना बैठे रहें। And you don't say that I am in my house and he will come back again going around और here and ऐसे there. मत कहिए कि मैं अपने घर में हूँ और वो घूम फिर कर मेरे पास आएगा। Just sending a message that you are lovesick is not going to एक help you. संदेश दे देने से कि मैं प्रेम में रोगी हूँ, ये आपके लिए काफी नहीं है। Just telling the friends that you will find him there is not going to help. सिर्फ दोस्तों को ये बता देना कि तुम उसे वहाँ पाओगे, ये काफी नहीं है। There are many Christians in this world who are behaving this way today. बहुत सारे मसीह लोग इसी तरह से अपना व्यवहार को कर रहे हैं They are like a traffic police. और वो ट्रैफिक पुलिस की तरह है। They can tell people go this side, you will find this place, this is the direction that you have to go, but they stand on the crossroads only. और वो चौराहे पर खड़े होकर लोगों को ये बताते हैं कि उस तरफ चले जाओ, इस तरफ चले जाओ, तुम्हें वो वहां मिलेगा, पर वो चौराहे के बीच में ही खड़े रहते हैं। They themselves do not express the love of Jesus Christ. They themselves do not preach the gospel to और them. वे परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को नहीं बताते, उसके सुसंदेश को लोगों को नहीं सुनाते। But they are just like direction, telling them, okay, take phone number of this ministry and the talk to this pastor or talk to that pastor. They are like signaling these places. पर वो लोगों को ये बताते रहते हैं कि इस पास्टर का फोन नंबर ले लीजिए, उस पास्टर का फोन नंबर ले लीजिए। वो लोगों को इधर उधर डायरेक्शन, रास्ते बताते हैं। Thank God that the Spirit of the Lord is moving everywhere. धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बहुतायत रीति से लोगों के मनों में कार्य कर The रहा है। churches, particularly the new churches who are coming up, और जो कलीसियां, जो नई कलीसियां आज उठ रही हैं, they are less in showing you the addresses but more in praying for you. और वो आपको एड्रेस दिखाने वाले लोग नहीं है, पर वो आपके लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। They are more in displaying their own love for Christ than directing you to someone. और वे यीशु मसीह के प्रेम को अपने जीवन में दर्शाते हैं, ना कि आपको किसी तरह के रास्ते See, बताएंगे। Christ in the church has given us a self-sufficient community. देखिए, जो कलीसिया में मसीह की उपस्थिति है वो सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी की तरह है। You see, you don't have to lack and look here and there for your blessings. आपको इधर उधर इर्द गिर्द भटकने की जरूरत नहीं है। आपके Every आशीषों के church लिए। of God is total and complete. हर एक मसीह कलीसिया Even today, Jesus is working
on his church. आज भी यीशु अपनी कलीसिया पर काम कर रहे हैं। And when he's working on his church, you should be there where he works. और जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया पर काम कर रहे हैं तो हमें वहां मौजूद होना है जहां यीशु उपलब्ध है। Don't expect him into your private room. अपने प्राइवेट कक्षों में उसको एक्सपेक्ट मत करिए। The experiences that you have privately and personally with him depends on how much you love him and how much your heart is like an open door. जो आपका अनुभव अपने पर्सनल जिंदगी में, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में होता है, वो इस पर निर्भर करता है कि आपके दिल उसके लिए कितने खुले हैं। But when he comes inside and when he stays with you, पर जब वो आपके अंदर आ जाता है और आपके साथ रहता है, so then when he goes out to work in the field, he takes you too also. तो जब वो अपने फील्ड में, अपने कार्य क्षेत्र में जाता है तो वो अपने साथ आपको भी लेकर जाता है। So the dual purpose is solved. तो यहाँ पर दोनों काम पूरे हो रहे हैं। The lover is also with the Shulamite, जो प्रेमी है वो अपनी शुलेमाइट के साथ भी है, and the sheep are also taken care of. और जो भेड़ बकरियां हैं उनकी भी चरवाही हो रही है। So we have to be where Jesus wants us to be, हमें वहाँ उपलब्ध होना है जहाँ यीशु हमें चाहते हैं, and there we will find him. और वहाँ पर हम उसे पा लेंगे। When Jesus was crucified, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, before going to the cross, thrice he told his disciples, क्रूस पर जाने से पहले 3 बार उसने अपने शिष्यों से कहा, see, I'm going, I'll be killed, I'll be buried, and I'll rise again the third day. देखो मैं जा रहा हूँ और मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मेरी मृत्यु होगी और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। And before you, I'll go to the Galilee. और तुमसे पहले मैं गलील को जाता हूँ। So you should come to Galilee and we'll meet there. तो आप लोगों को गलील आ जाना है और मैं तुमसे वहाँ पर मिलूंगा। A very similar classic incident that we see here. और यहाँ पर वो उसी तरह का इंसिडेंस यहाँ पर हो रहा है। See, the true love says that you don't stay here. देखिए, जो सच्चा प्रेम है वो ये कहता है कि यहाँ पर मत रुके रहो, Don't go to the grave. कब्र पे मत जाओ, Don't prepare the spices to put on my body. मसाले तैयार मत करो मेरे शरीर पर लगाने के लिए। He never said that. He said, you see, I'll be resurrected and I'll be going to Galilee before you. उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा, पर उसने ये कहा कि मैं उठने वाला हूँ, जी उठने वाला हूँ और गलील को तुमसे पहले जाता हूँ And I'll meet you there. और मैं तुमसे वहाँ पर मिलूंगा। So Jesus wanted to say that the moment you reach there, I'll be also reaching. तो यीशु उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही तुम वहाँ पहुँच जाओगे मैं भी वहाँ तुम्हें मिलूंगा। See, he expected his people to move from Jerusalem right when he was crucified. वो चाहते थे कि वो यरूशलेम से जाए जैसे ही उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। As when Jesus saw his mother Mary, he told John, take this lady with you. और जैसे ही यीशु ने अपनी माता मरियम को देखा क्रूस पर से, उसने यूहन्ना से कहा कि मरियम को अपने साथ लेकर जा। And John did not take any moment to wait there and see the execution of Jesus Christ. The same moment he left the place. और यूहन्ना वहाँ पर रुका नहीं रहा, उसने तुरंत उसकी माता को लिया और वो वहाँ से चला गया। When Jesus died, John was not there and Mary was not there. जब यीशु की मृत्यु हुई तो यूहन्ना वहाँ नहीं था और मरियम भी वहाँ नहीं थी। John came afterwards when he was being buried by Joseph of Arimathea. यूहन्ना बाद में आया जब यूसुफ ने उसको कब्र में डाला। They obeyed the right moment. और उसने उस सही समय को की आज्ञा को माना। And the mother of Jesus, we don't read about her anywhere till Pentecost. और यीशु की माता के बारे में हम पेंटिकॉस्ट से पहले कहीं भी नहीं पाते उस। And when the day of Pentecost came, Jesus' mother and his brothers were also there. और जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो यीशु की माता और उसके भाई भी वहाँ पर थे। So when the Spirit came upon the church, they were also filled with the और Spirit. जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडेला गया तब वे लोग भी, मरियम और उस यीशु के भाई भी पवित्र आत्मा से भर गए। And they were privileged to be the member of the first church. और उनको ये सौभाग्य मिला कि वे पहली कलीसिया के सदस्य बने। Because they were found where they ought to be found. क्योंकि वे वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर उनसे उम्मीद की जा Those रही who थी were कि वे वहाँ पर opposing हों। Jesus during his ministry, जो लोग यीशु का विरोध कर रहे थे उसकी सेवकाई के दौरान, the mother was not following Jesus. माता जो थी वो उसके साथ नहीं थी। The brother was saying that he is filled with the evil spirit. भाई लोग ये कह रहे थे कि वे दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है They were wrongly placed. और वे बुरी तरह से गलत जगह पर थे। Similarly, this Shulamite was wrongly placed when she was in her own room
room expecting the lover to spend all his life with her. उसी तरह से ये शुलेमाइट भी एक गलत जगह पर अपने कमरे पर बैठी हुई है और यह उम्मीद कर रही है कि उसका प्रेमी आएगा और उसके साथ सारी जिंदगी को See, बिताएगा। God expects you to be there where He wants you to see you. देखिए, परमेश्वर आपसे जो उम्मीद करता है कि आप उस जगह पर हो, वहां पर हमें होना चाहिए। You see, where Jesus is present and is ministering, there you can experience Him in your daily life. जब यीशु उपस्थित है जहां पर और अपनी सेवकाई को कर रहा है, आप उस जगह पर उसको अपने पर्सनल जिंदगी में एक्सपीरियंस कर सकते हो। Shulamite says he cannot be at two places at one time. शुलेमाइट कहती है कि वो दो जगहों पर एक बार में नहीं हो सकता। He cannot be in my house and also in his field. वो कहती है कि वो मेरे घर पे एक समय पर और उसी समय पर उस खेत में नहीं हो सकता। I know, I love her. I need him very. I am in dire need of him. मैं जानती हूँ कि मैं उससे बेहद प्रेम करती हूँ और मैं जानती हूँ कि मुझे उसकी बेहद आवश्यकता है। But my dear friends, do not expect him to be in my house. पर मेरे प्रिय मित्रों, उससे ये उम्मीद मत करना कि वो मेरे घर में पाया जाए। You will find him in his work field and just tell him that I am loved. तुम उसको उसके कार्य क्षेत्र में ही पाओगे और उससे कह देना कि मैं उससे प्रेम करती हूँ। It's a distant love. ये दूरी का संबंध है। Had Shulamite gone with those friends and said, "Okay, come on, we'll go to the fields," the story would have been different. और यदि वो शुलेमाइट अपने मित्रों के साथ चली जाती अपने प्रेमी के पास, तो कहानी आज दूसरी होती। Had the disciples not waited in Jerusalem and gone straight to Galilee, the story would have been different. और यदि यरूशलेम में ही उसके चेले रुके नहीं रहते और सीधे गलील को चले जाते, तो कहानी आज दूसरी होती। In the plan A of Jesus Christ, there was nothing like going to the grave and giving a vision to Mary. और पहले प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं था कि यीशु अपनी कब्र तक जाएगा और कुछ विजन मरियम को मिलेगा। Because the disciples could not hold the word of God. क्योंकि जो चेले थे वो उसके वचन को पकड़ नहीं पाए। Jesus said, "I'll meet you there," and these people were not aware of where to go. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा और इन लोगों को पता ही नहीं था कि वो कहाँ मिलेंगे। See, this is the story of the church today. देखिए, आज ये कलीसिया की स्थिति है आज के दिन में। If we are not in close relationship with Jesus Christ, यदि आप यीशु के साथ एक संबंध में नहीं है, He has a message for us. Go there and I'll meet you there. तो आज आपके लिए एक संदेशा है कि वहां चले जाओ और उसको वहां ढूंढो। Don't be in your place and expect him to be with you. अपनी जगहों पे मत बने रहिए और ये मत उम्मीद कीजिए कि वो आएगा उस जगह पर। Enjoy your romance, enjoy your love with your lover where he is working. अपने प्रेम को एंजॉय करें जहाँ पर वो आपके लिए उपलब्ध है। Otherwise, you will live in your desires and the desires will never be fulfilled. नहीं तो आप अपनी उम्मीदों भरी जिंदगियों में ही रहते रहोगे और आपकी जो डिजायर्स है वो कभी पूरा नहीं होगी। Jesus said, "The water that I give you will never make you thirsty." यीशु ने कहा, जो पानी मैं तुम्हें देता हूँ वो फिर तुम्हें कभी प्यासा न If I करेगा। give you the bread of life, you will never be hungry. यदि मैं तुम्हें जीवन की रोटी दे रहा हूँ तो तुमको फिर भूख नहीं लगेगी। If Christians say that, "No, I am still hungry and thirsty of God," then it means that you are misplaced somewhere. यदि मसीह जन ये कहता है कि मैं अभी भी भूख और प्यास में हूँ, तो आप कहीं पे खो गए हैं And you are not found in the right place. और आप सही जगह पर उपस्थित नहीं है। See, when Adam was in the wrong place, God asked him, "Adam, where are you?" जब आदम जब गलत जगह पर था, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि आदम तू कहाँ है? God knew that Adam is in the wrong place. और परमेश्वर को पता था कि आदम गलत जगह पर है। That's why he asked him, इसीलिए उसने उससे प्रश्न किया, "Why this tragedy in your life? ये ट्रेजेडी क्यों आई हमारी जिंदगी You में? awaited to meet me every day. Why today you are hiding from me?" तुम मुझसे मिलने का इंतजार करते थे, तो आज क्यों मुझसे छुप रहे हो? Why this? क्यों ये? The answer is very simple. जो इसका उत्तर है वो बहुत स्पष्ट है। God's true love expects us to be where He wants us to be. परमेश्वर का सच्चा प्रेम हमसे ये उम्मीद करता है जहाँ पर हमें रहना है वहाँ हम पाए जाएं। Don't love God with your own terms. अपने टर्म्स से परमेश्वर से प्रेम न करें। Give me a car, give me a house, give me a bungalow, give me X, Y, Z, and then I will worship you. मुझे कार दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। हम अपनी डिमांड ही करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि तब हम आपसे प्रेम करेंगे। Jesus says, "Deny yourself, यीशु कहते हैं कि अपने आप का इनकार करो, take up your cross, अपना क्रूस उठाओ and follow me." और मेरे पीछे हो लो। We have a love romance
waiting us. हमारा एक प्रेम का रोमांस का संबंध हमारा इंतजार कर रहा है. If I have my cross on my shoulder and if you have cross on your shoulder, we have a love affair with each other. यदि आपके कंधे पर वो क्रूस है और यदि मेरे कंधे पर वो क्रूस है तो मेरे और आपके बीच में एक प्रेम का संबंध है. If you are a Christian without a cross, you are not a cross bearer, then you will not go into the love relationship with यदि Jesus. आप ऐसे मसीह हैं जिसने क्रूस को नहीं उठा रखा तो आप उस तरह के मसीह हैं जो मसीह से बहुत दूर है. Verse 3, she says, I am my beloved's and my beloved is mine. He तीसरे feeds वचन- his flock among the lilies. तीसरे वचन में ये लिखा है, मैं अपने प्रेमी की हूँ और वह प्रेमी मेरा है और वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है. He is good, I love her. वो अच्छा है, वो भला है और मैं He is उससे in प्रेम his करती business. हूँ. He is in his business. वो अपने कार्य में लगा हुआ है. I don't know when, but we will meet sometime. मुझे नहीं पता कब, पर हम उससे जरूर मिलेंगे. Many Christians are waiting for Jesus to come. बहुत सारे मसीह जो है वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे I हैं. cannot be with him. I cannot love him now. I'll love him when he comes back. ऐसा भी कहते हैं कि मैं अभी उससे प्रेम नहीं कर सकता, मैं बाद में जब वो मुझे वापस आने वाला है तब मैं उससे प्रेम करूंगा. You are misplaced, my dear one. आप गलत जगह पर है मेरे प्रिय भाई और बहनों. You are not found where you have to be. आप उस जगह पर नहीं है जहाँ पर आपको होना चाहिए. You see, the right time to love your God, the right time to love your bridegroom is now. और अभी वो वक्त है जब आप अपने प्रेमी से प्रेम करें. Just don't send messages that I love him and he loves me. ये संदेशा ना भेजे कि मैं उससे प्रेम करता हूँ और वो मुझसे प्रेम करता है. In the Christian realm, we have talked love so much. और मसीह जिंदगी में हमने काफी प्रेम के बारे में बातें की है. And every time we open the Bible, we talk of love. और जब हम वचन को खोलते हैं हम प्रेम की ही बातें करते हैं. But just saying that I love him and he loves me is not going to सिर्फ fulfill. ये कह देना कि वो मुझसे प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, ये ही काफी नहीं है. The romance of a believer with the Lord is very important and necessary in the day-to-day walk of life. और रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए आवश्यक है कि हम उसके साथ एक प्रेम के संबंध में चले And we go deeper into it. और हम उसके साथ गहराई में उतरे. See, we will be judged and rewarded according to the depth of relationship that we have with him. देखिए हमारा जो न्याय होगा वो इसी बलबूते पे होगा कि हम उसके साथ कितनी गहराई में है. So may I request you that we are wasting our precious time if we are not spending time with him, and where he is found, we are not going there. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ वो हमें चाहता है यदि हम वहाँ नहीं है तो हम अपने समय को व्यर्थ बिता रहे हैं. I urge that please think over where you are located. मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप इस बारे में सोचें कि आप आज किस जगह पर खड़े हैं. He is moving around in his church. He is working on believers. वो इधर अपनी कलीसिया में घूम रहा है और वो अपने लोगों पर काम कर रहा है. And he is making them holy and lovely. और वो अपने लोगों को पवित्र बना रहा है. And when he is working on the people, when he is concerned about the people, when he weeps on the tears of other people, we have to stand with him. और जब वो लोगों पर कार्य कर रहा है और अपने लोगों के आंसुओं के साथ आंसू बहा रहा है तो हमें उसके साथ खड़े हो जाना है. And we should be found with him. और हमें उसके साथ मिल जाना है. Paul says, whatever my life has been, it's okay. Whatever is gone is gone. पौलुस कहता है जो बीत गया वो चला गया. But now I have a target with me. पर अब मैं लक्ष्य की ओर जाता हूँ. I want to know him, और मैं उसे जानना चाहता हूँ. the power of his resurrection, मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ. and the true crux of his suffering on the cross, और मैं उसके मर्म को जानना चाहता हूँ जो उसने क्रूस पर सहा, so that I could be found in him. कि मैं उसमें पाया जाऊँ. When you see your own self, जब आप अपने आप को देखते हो you see that you are not found in a misplaced place, but you are in Jesus Christ. आप अपने आप को ऐसी जगह पर मत पाना कि जो अलग हो, पर आप अपने आप को यीशु में पाना. Jesus is a dwelling place for his people. यीशु आपके लिए रहने का स्थान है, छिपने का स्थान And है. the Shulamite should understand that she has to be in her dwelling place. और उस शुलमाइट को समझ लेना चाहिए था कि वो मेरे लिए रहने का स्थान है. Her house is not the dwelling place, उसका जो घर है वो पर उसके प्रेमी की जगह नहीं, but her lover is her dwelling place, who can always give her a shelter. पर उसका जो प्रेमी है वो उसके रहने का स्थान है जो उसको सदैव शेल्टर देगा. May the Lord bless us, परमेश्वर आज हमें आशीषित करे. give us grace परमेश्वर हमें अनुग्रह दे
to offer ourselves in a true love to Jesus कि Christ. हम अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करें उसके May प्रेम में we be found in Him always. और हम उसमें पाए जाएं सदैव। Our location may be traced in Jesus always. हमारी जो जगह है वो सदैव यीशु मसीह में पाई जानी है। People may not say that he is in his own self, but looking for Jesus whom he loves. लोग ये ना कहें कि वो हम अपने आप में पाए जाते हैं और यीशु को ढूंढ रहे हैं, May people find us in Jesus. और लोग हमें मसीह में पाए। May the Lord bless this word. परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा Before आशीषित we करे। go into the Holy Communion, let's go into a prayer. इससे पहले कि हम प्रभु भोज में जाएं, आइए हम प्रार्थना में Shiny जाएंगे। will pray for the message and also for the Holy Communion. आइए And हम- all of you who have prepared the Holy Communion, please get it ready. आप में से जितने भी लोग इस प्रभु भोज की सभा में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप उसे तैयार करके रखिएगा और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। राजा, आप अद्भुत हैं, आप सुंदर हैं, आप कोमल हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलाते हैं परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने हमारी आंखों को खोला है परमेश्वर। और प्रभु, हम सदैव उस स्थान पर पाए जाएं परमेश्वर जहां आप उपस्थित हो, आप मौजूद हो प्रभु राजा। आप हमारी सहायता करें प्रभु, हम संसार में किसी तरह से ना भटके परमेश्वर, पर अपने क्रूस उठाकर परमेश्वर आपके पीछे हो लेने वाले हो प्रभु। ऐसी आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हम इस बदन को जो आपने हमारे लिए तोड़ा और प्रभु आपके लहू को जो आपने हमारे लिए बहाया, आज हम लेने जा रहे हैं प्रभु। हमें शुद्ध करना, पवित्र करना परमेश्वर पिता, और हम आपके बलिदान को स्मरण करते हैं प्रभु राजा। और ये जो प्रभु भोज है परमेश्वर, ये हमें नया बल, नया सामर्थ, नई आत्मा यीशु मसीह आपके नाम से परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में आने की हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हमारे संग बने रहते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, हम उस जगह पाए जाए परमेश्वर जहाँ आपकी उपस्थिति हो। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। जितने भी लोग परमेश्वर इस आवाज़ को सुन रहे हैं, जितने भी लोग परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक जन को परमेश्वर एक नए लेवल पर लेकर जाए। हर एक जन को परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ से परमेश्वर आप हम हर एक को संभाले प्रभु। एक नया जीवन हर एक के जीवन में प्रवेश करने वाला हो सके यीशु, जबकि आप हमें जल्द आने वाले हैं परमेश्वर। हम अपनी आत्माओं में सदैव जागृत पाए जाने वाले हो सके प्रभु। हम सदैव प्रार्थना में पाए जाने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर आपके सामर्थी कार्यों के लिए। धन्यवाद हो राजा आपकी उपस्थिति के लिए। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर दिस प्रेशियस टाइम। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन। Amen.